प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। छठ महापर्व का चमत्कार बहुत लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। आज मैं आपको छठ माता के चमत्कार का एक छोटी सी दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में आप सुनोगे कि कैसे एक माँ की निष्ठा और छठी मैया के विश्वास ने उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। बोलो, सब मिलके बोलें एक बार, जय छठी मैया। बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में सीता देवी, उनके पति रामलाल और उनका 8 साल का बेटा मोहन रहता था। रामलाल मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। घर में पैसे बहुत कम थे, लेकिन भक्ति और विश्वास बहुत बड़ा था। सीता देवी हर साल बहुत श्रद्धा से छठी मैया का पूजन करती थी। उनका मानना था कि छठी मैया सच्चे मन से की गई प्रार्थना को जरूर सुनती हैं। लेकिन इस साल परिवार पर बहुत बड़ा दुख आ गया। छठ पूजा के कुछ दिन पहले ही एक दिन अचानक मोहन बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आने लगा। गांव के डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन हालत में सुधार नहीं रही थी। दिन ब दिन मोहन कमज़ोर होता जा रहा था। रामलाल बहुत परेशान थे। घर में ज़्यादा पैसे थे नहीं कि शहर के बड़े अस्पताल में इलाज करा सकें। सीता देवी रात रात भर रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती। इसी बीच छठ पूजा का समय आ गया। गांव में हर तरफ छठ की तैयारी शुरू हो गई थी। घाटों की सफाई हो रही थी। लोग ठेकुआ, फल और प्रसाद तैयार कर रहे थे। लेकिन सीता देवी के घर में सन्नाटा था। रामलाल बोले, इस बार छठ पूजा कैसे करोगी? मोहन की हालत देखो। सीता देवी ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, इस बार छठ नहीं करूंगी तो छठी मैया से कैसे प्रार्थना करूंगी अपने बच्चे के लिए? मुझे पूरा विश्वास है कि छठी मैया मेरे बेटों को जरूर ठीक कर देंगी। पहला अर्घ्य का दिन आता है, डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का दिन। सीता देवी ने बहुत कठिनाई से व्रत शुरू किया। 4 दिन का कठोर निर्जला व्रत, न पानी न खाना। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, छठी मैया मेरे बच्चे को बचा लो। शाम को जब डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का समय आया, सीता देवी मोहन की फोटो लेकर घाट पर पहुंच गई। घाट पर हजारों लोग थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग गीत गा रहे थे। लेकिन सीता देवी के दिल में सिर्फ दर्द था। उन्होंने पानी में खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, हे छठी मैया, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरी बेटी को जिंदगी दे दो। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पूजा पाठ करके घर जाती हैं और शुरू होता है दूसरे अर्घ्य का दिन। उस समय उगते हुए सूर्य को जल देने का समय होता है। रात भर सीता देवी ने भगवान से प्रार्थना की। सुबह जब उगते सूर्य को जल देने का समय आया तो वो फिर घाट पर पहुंचे। सूर्य भगवान धीरे धीरे निकल रहे थे। चारों तरफ भक्ति का माहौल था। सीता देवी ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे को ठीक कर दीजिएगा। अर्घ्य देने के बाद वो जल्दी जल्दी घर की तरफ भागी। जब वो घर पहुंचती हैं तो उन्होंने देखा कि मोहन बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ है। वो मुस्कुरा रहा था। सीता देवी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, मोहन, तुम्हें कैसा लग रहा है? मोहन बोला, माँ, अब मुझे बस थोड़ा दर्द है। रामलाल भी हैरान थे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, यह तो चमत्कार है, अब यह काफ़ी ठीक है। सीता देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर माँ को बारंबार धन्यवाद किया। इस दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई। सब लोग कहने लगे कि देखो, ये बेचारी निर्धन, जिसके पास कुछ नहीं था, बस हाथ में पान, फूल और चावल लिए खड़ी थी, उसे भी माँ ने खाली हाथ नहीं भेजा। आज भी उस गांव के लोग यह कहानी को सुनाते हैं और कहते हैं
कि हमारी छठी मैया की महिमा अपार है। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, छठी मैया उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। अगर आपको भी छठी मैया पर विश्वास है तो कमेंट में लिखें जय छठी मैया। छठी मैया की जय।